नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने परीक्षा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्स। तो दोस्तों, जो भी अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता हूँ। दोस्तों, हम परीक्षा देते हैं तो सबसे पहले हमें परीक्षा से पहले 1 या 2 दिन हमें अच्छे से नींद निकालनी है, ताकि हमारे एग्ज़ाम हॉल में हमारा दिमाग फ्री माइंड रहे और किसी भी प्रकार का स्ट्रेस हमारे माइंड पर नहीं रहे। जब हम परीक्षा हॉल में पहुँचें तो समय से पहले पहुंच जाएं और किसी प्रकार की घबराहट हमें नहीं होनी चाहिए। जब पेपर हमारे सामने आता है तो हमें क्या करना है, हमें तसल्ली से हमारे जो रोल नंबर है उसको सही जगह अंकित करना है, जो भी जानकारी है उसको फीड करना है। इसके बाद आराम से उस पेपर को देखना है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो क्वेश्चन है यानी कि जो हमने नहीं पढ़ा हुआ है या जो कठिन प्रश्न है वो पहले आ जाते हैं, तो हमें उसको देखकर होपलेस नहीं होना है, यानी कि हमारा कॉन्फिडेंस नहीं गिराना है। हमें बारी बारी से प्रत्येक क्वेश्चन को पढ़ना है। इसके बाद हमें उस पेपर का आकलन करना है। अगर हमने पूरा पेपर अच्छी तरह से क्वेश्चंस देख लिए, यानी कि स्टार्टिंग में आपके कठिन क्वेश्चन हो सकते हैं, बाद में हो सकता है सरल क्वेश्चन हो, तो हमें हमारा कॉन्फिडेंस नहीं गिराना है। कठिन क्वेश्चन को भी सावधानी से पढ़ना है और जो सरल क्वेश्चन है उसको भी सावधानी से पढ़ना है, क्योंकि कई बार हम हड़बड़ाहट में सरल क्वेश्चन को जो हमें पता है उसका आंसर, फिर भी हम गोला गलत जगह भर देते हैं। तो OMR में जब अंकन करते हैं तो उस समय भी हमें सावधानी रखनी चाहिए। अब बात करते हैं हम माइनस मार्किंग। तो दोस्तों, ऋणात्मक मार्किंग क्या है? यानी कि ऋणात्मक मार्किंग पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया है, यानी कि जो पढ़ते हैं उनके लिए क्या है, उनके लिए एक तरह से वरदान है। यानी कि जो नहीं पढ़ते हैं उनको ये क्या करती है, पीछे की ओर ले जाती है। लेकिन दोस्तों, पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी इसमें नुकसान हो सकता है अगर वो नेगेटिव क्वेश्चन को छेड़ते हैं, या जो क्वेश्चन उनको अच्छे से पता नहीं है या उसका एक भी ऑप्शन उनको क्लियर नहीं है, अगर वो करते हैं तो 100% हमने जो क्वेश्चन किए हैं उन क्वेश्चंस में भी वो नेगेटिव मार्किंग पीछे की ओर हमें धकेल देती है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम हमारा टॉपिक। तो नेगेटिव मार्किंग क्या है? सबसे पहले अगर हमारे रोल नंबर हम गलत लिखते हैं तो उससे दोस्तों हमारे 3 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, यानी कि नेगेटिव मार्किंग की ओर हमें धकेल देता है। अब हम बात करते हैं, अगर हमें कोई प्रश्न अच्छे से पता है तो हमें उसको तुरंत टिक लगा देना चाहिए, यानी कि 100% जो हमें, यानी कि आत्मविश्वास से जो भरपूर है उन क्वेश्चन को हमें आत्मविश्वास रखना है, यानी कि कॉन्फिडेंटली रहना है। एक बात ये, और जो क्वेश्चन जैसे ऑप्शन 1, 2, 3 और 4, यानी कि अगर 4 ऑप्शन है और चारों में हमें क्लियर पता है कि हमारा जो ऑप्शन 2 सही है, तो हमें सबसे पहले इसके ऊपर क्या करना चाहिए, गोला लगा देना चाहिए, ताकि हमारा क्लियर हो जाए कि इसका आंसर ये करेक्ट सही है। अगर 100 क्वेश्चंस का हमारा पेपर है तो हमें पहली बार दोस्तों उस पेपर में जो हमें क्लियरली पता है, यानी कि जो हमारे राइट आंसर है, उन राइट आंसर को हमें क्या कर देना चाहिए, टिक कर देना चाहिए। इसके बाद पूरा पेपर पढ़ने के बाद मान लिया जाए हमने 100 में से 60 क्वेश्चन किए और 100 में से 60 क्वेश्चन या 65 क्वेश्चन हमारे सही बैठ रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट बैठ रहे हैं, तो हमें माइनस मार्किंग की तरफ, यानी कि जिन क्वेश्चंस के ऊपर हमें संदेह हो या जिन क्वेश्चंस के ऊपर हमें डाउट हो, उन क्वेश्चंस को हमें नहीं छेड़ना चाहिए, यानी कि संदेह वाले प्रश्न को हमें नहीं छेड़ना चाहिए। अब दूसरी बात करता हूं दोस्तों, कभी कभी हमारे ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं जिनमें हमें पता रहता है कि ऑप्शन मान ले जाए 1 तो नहीं हो सकता है और 3 भी नहीं हो सकता है, और इस तरह के क्वेश्चन मान ले जाए 20 क्वेश्चन है या 15 क्वेश्चन है, तो 1 और 3 नहीं है, यानी कि दूसरा और चौथे में से आंसर हो सकता है। तो इस कंडीशन में हमें मान ले जाए हमें जो उचित लग रहा है, यानी कि हमें लग रहा है मान ले जाए कि ज़्यादा संभावना 2 की बैठ रही है, तो हमें उस कंडीशन में निर्णय लेना चाहिए और कॉन्फिडेंटली निर्णय लेना चाहिए। इस समय हमें हड़बड़ाहट के साथ नहीं करना चाहिए। अगर हमारे इस राइट क्वेश्चन अगर ज़्यादा बैठ रहे हैं, 60 की बजाय अगर 65 बैठ रहे हैं, तो हमें दोस्तों
इस तरह के क्वेश्चंस को भी नहीं छेड़ना चाहिए। लेकिन इन क्वेश्चंस को कब छेड़ना चाहिए, यदि हमारे 60 से अगर नीचे बैठ रहे हैं, या हमारा मान लीजिए पेपर अगर ठीक ठाक जा रहा है और अगर नीचे की तरफ ज़्यादा अगर बैकग्राउंड में आ रहे हैं हम, तो उस कंडीशन में हमें डाउट वाले क्वेश्चंस, यानी कि 10-15 क्वेश्चन पे हमें डाउट रहता है, जिन पे हमें लगता है कि 2 ऑप्शंस तो हो नहीं सकते, यानी कि जो बचे हुए 2 ऑप्शन उनमें हमारा आंसर होगा, उस कंडीशन में उनको हमें छेड़ना चाहिए या उन क्वेश्चंस को करने का प्रयास करना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों, हमें परीक्षा में हमारा कॉन्फिडेंस, यानी कि हमारा कॉन्फिडेंस हमें बनाए रखना चाहिए। और कॉन्फिडेंस अगर सही है हमारा, तो हम निश्चित ही परीक्षा को अच्छे से सोल्व करेंगे और परीक्षा का जो हमारा जो पेपर है वो अच्छा जाएगा। यानी कि हमें परीक्षा में धैर्य रखना चाहिए और नेगेटिव मार्किंग वाले क्वेश्चन से बच के रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो ऋणात्मक मार्किंग है वो होती है 1/3। क्या होती है? 1/3। अगर आपके मान ले जाए 60 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? 60 क्वेश्चन सही हो जाते हैं। अब मान लीजिए आपने 15 क्वेश्चन और कर दिए, मान ले जाए, अब ये 15 क्वेश्चन मान लीजिए आपने डाउटफुल के साथ किए, या उनमें से मान ले जाए आपके 20 क्वेश्चन किए या 15 किए, अब 15 की 15 अगर गलत हो जाते हैं तो दोस्तों क्या होगा? यानी कि 1/3, यानी कि आपके जो 15 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपने टोटल अब कितने कर दिए? 75 हो गए। 60 तो सही और 15 गलत। अब ये 15 क्वेश्चन आपके 1/3 यानी कि 1/3, यानी कि 15 का 1/3 करेंगे तो दोस्तों जो 5 क्वेश्चन जो है हमारे जो सही किए उसमें से भी चले जाएंगे। यानी कि पहले आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे थे? 60 क्वेश्चन सही हो रहे थे। अब इन 15 गलत करने के पश्चात आपके जो क्वेश्चन जो रह जाएंगे वो कितने रह जाएंगे? 55 रह जाएंगे। यानी कि नेगेटिव मार्किंग करने पर आपका जो आप बैक फुट पे आ रहे हैं, यानी कि आपकी 60% बन रही थी, अब कितनी बनेगी? 55% ही रह जाती है। तो दोस्तों एक बात तो ये, दूसरी बात है परीक्षा में हड़बड़ाहट के साथ हमें गलत ऑप्शन नहीं भरना चाहिए। यानी कि कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें पता है कि दूसरा ऑप्शन सही है, लेकिन हम तीसरे पे टिक लगा देते हैं या गोला तीसरे पे भर देते हैं, या ऊपर नीचे जो 2 प्रश्न होते हैं, मान लिया 65 और 66 नंबर का है, तो 66 में हमें दूसरा भरना है, हम 65 में जाके दूसरे पे गोला लगा देते हैं। तो ये भी हमें याद रखना चाहिए। और जब दोस्तों पेपर जो हो तो उस समय हमें पूरी तरह से कॉन्फिडेंटली रहना चाहिए। अब परीक्षा समय में हमें क्या करना चाहिए उसकी आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। हमें दोस्तों सबसे पहले हमें प्रॉपर नींद लेनी चाहिए, यानी कि हमें नींद लेनी चाहिए अच्छी सी, यानी कि 8 घंटे हमें नींद लेनी चाहिए। दूसरा है रिवीजन, यानी कि दोहरान, यानी कि दोहरान करना चाहिए। तीसरा है दोस्तों जो समसामयिकी जो होती है, करंट अफेयर्स, उन करंट अफेयर्स जो है उन पे ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, यानी कि 2 से 6 महीने के पीछे के जो भी करंट्स के जो है क्वेश्चंस उनको भी देख लेना चाहिए एक बार, ताकि वो रिकॉल हो जाए। और दोस्तों चौथा जो है हमें क्या करना चाहिए? चौथा हमें हमारे जो कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास को बनाए रखना चाहिए। और दोस्तों हमें परीक्षा में घबराना नहीं चाहिए। अगला है दोस्तों छठवा जो है, हमें नेगेटिव मार्किंग से बचना चाहिए। नेगेटिव मार्किंग जो है उससे क्या करना चाहिए? बचना चाहिए। उससे कैसे बचे? उससे बचने का उपाय मैंने आपको बताया, यानी कि हमें उन्हीं प्रश्नों को करना चाहिए जिसके साथ आपको पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है, यानी कि जो आत्मविश्वास, यानी कि विश्वास वाले जो प्रश्न हैं, कॉन्फिडेंस वाले प्रश्न हैं, उन पे ही टिक लगाना चाहिए। और संदेह है जिनके ऊपर हमें डाउट है उनको नहीं छेड़ना चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं, क्योंकि दोस्तों जो सही के साथ आप जाओगे तो वो आपका करियर बनाएगा, और गलत के साथ जाओगे यानी कि जो आपका नहीं है उसके साथ जाओगे तो निश्चित ही बैक फुट पे आ जाओगे, नीचे आ जाओगे। तो इस तरह से हमें कॉन्फिडेंस रखना चाहिए और एग्जाम्स में अच्छे से हमें पेपर देना चाहिए। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आपने
महत्वपूर्ण टिप्स देखें। धन्यवाद।